अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ चैनल, जाहिदा रहमत चैनल से ये फ़कीर हाजिर है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे अस्माए हसना में से 25वें नंबर पर अल-मुइज़्ज़ु पर। अल-मुइज़्ज़ु के मानी है इज़्ज़त देने वाला। इसके मुफ़रद जो कबीरा अदद हैं वो 117 हैं, यानी 117, और मुफ़रद अदद जो हैं ये 9 हैं। और ज़ाहिर है आपको सबको मालूम है कि इज़्ज़तें अल्लाह तबारक व तआला ही सारी जो है वो बाँटता है। मोइज़ कहते हैं इज़्ज़त देने वाले को, और ज़ाहिर है कि सारी की सारी इज़्ज़तें अल्लाह ही देता है। तो एक लतीफ़ा है कि इज़्ज़तें देता तो अल्लाह है, लेकिन सँभालनी हम खुद ने होती हैं। अगर हम नहीं सँभालते तो वो ज़ाया हो जाती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। तो अल्लाह फिर जब बंदा संभाल नहीं पाता तो वो ज़लील हो जाता है। तो मेरी अज़ीज़ बेटियों, इज़्ज़तें भी दर्जा रखती हैं कि बंदा जैसे जैसे काम करता है वैसी वैसी उसको इज़्ज़त मिलती है। लेकिन नेकी और तकवा की इज़्ज़त का जो दर्जा होता है वो सबसे ऊंचा दर्जा होता है, जो नेकी और तकवा की बुनियाद पे हासिल होती है। और वो यानी इस इज़्ज़त को अल्लाह बरकरार भी रखते हैं अगर वो संभाले। यानी अगर तकब्बर में आ जाए, फ़ख्र में आ जाए, ऊंचे दर्जे पे जाके बढ़ में आ जाए, तुझे इज्जतें बर्बाद कर देती हैं। इज्जतें नहीं होती, इज्जतें ख़त्म हो जाती हैं, वो खुद बर्बाद कर लेता है। तो मेरी अजीज़ा, इस बारे में भी मेरी बेटियों, अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो दर्जे रखे हैं, अरशाद बारी ताला है, अरशाद बारी ताला है, इन्ना अक्रमकुम व इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, और ये आयत कब उतरी कि फ़तह मक्का के मौका पर, जब फ़तह मक्का का मौका था, तो मक्का फ़तह हो गया, तो तब ये आयत उतरी। फ़तह मक्का होने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यानी अपना बिलाल हबशी को फरमाया कि आप छत पे चले जाओ खाना काबा की, और आप जाके अजान दो। तो मुशरिकीन जो मक्का थे, यानी उनको अपनी बेबसी पर बड़ी तकलीफ हुई। तो उसने मुशरिकीन मक्का जो थे उसने कहा, शुक्र है अल्लाह कि मेरा शुक्र है कि मेरे वालिद इस मौके से पहले फौत हो गए, वरना उनको बड़ी तकलीफ होती। बिलाल हबशी को जब छत पे चढ़ाया कि अजान दे दो। इसी तरह हारिस बिन हशाम जो थे, इसने कहा कि इस काले कौवे के अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कोई ना मिला। तो ये लोग अपनी यानी तौहीन के लिए, अपनी बेबसी का इज़हार के लिए भी कोई अच्छी शख्सियत तो आगे होती, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे कि इस काले कौवे के अलावा इनको कोई नहीं मिला। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो अबू सुफियान जो थे वो खड़े थे उस वक़्त वहाँ, उन्होंने कुछ ना कहा। उन्होंने कहा, नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं कहता, इसका जो अल्लाह है वो इसको सब कुछ बता देता है। तो इसी तरह फौरी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये जो ख्याल कर रहे थे, दिल में सोच रहे थे, तो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरी उतरे और बताया कि इन्होंने ये कहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फौरी आयत उतार दी, आयत लेके आ गए, इन्न अक्रमकुम व इंदल्लाहि अतकाकुम। यानी अल्लाह ने अतकाकुम फरमाया है कि तुम अगर तकवा पर जो है अल्लाह तुम्हें इज्जतें देता है, लेकिन अगर तुम तकवा में रहोगे तो तुम अपनी इज्जतों पे फख्र नहीं करोगे कि ये अल्लाह की देन है, तुम अच्छे काम कर रहे हो, और वो इज्जतें आपके दर्जे बुलंद करती हैं, लोगों में नाम रोशन करती हैं। लेकिन अगर आप संभालो तो, हमारे मुफ्ती मनीर अहमद मुफ्ती आजम फरमाते हैं, अक्सर कहते हैं कि भाई इज्जतें देता तो अल्लाह है, लेकिन संभालनी तुमने खुद होती है। तो मेरी असीज़ा, ये अल-मुइज़्ज़ु जो है कि देखें, इज्जतें अल्लाह देने वाला है, संभालनी आपने हमने होती हैं। गुनाहों से जो बंदा बचता है, तकवा की ज़िंदगी गुजारता है, तो वो वलायत के और मार्फत के पहली सीढ़ी चढ़ जाता है। जब वो पहली सीढ़ी तकवा की चढ़ जाता है, तो दूसरा कदम, पहला कदम उसने उठाया, और दूसरा कदम अगर वो उसको कायम दायम रखने में मेहनत करेगा, अपनी आजिज़ी में रहेगा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहेगा, अल्लाह ने मुझे ये नेक कामों की तौफीक दी, तो उसका दूसरा कदम इंशाअल्लाहुल अज़ीम जन्नत में होगा। अब अल-मुइज़्ज़ु के फ़वाइद की तरफ आते हैं। तो जिस बंदे
کو یعنی المعزو، یہ ہمیشہ اس کا وظیفہ جو ہے یہ پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد یا جمعے کی رات کو کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو بندہ بندی یہ چاہتا ہے کہ مخلوق میں اس کی عزتیں ہوں، اس کا دبدبہ ہو، روب ہو، تو وہ 44 دفعہ اس کو عشاء کی نماز کے بعد مغرب کے بعد پڑھے تو 44 دفعہ پڑھ لے، اگر عشاء کے بعد وہ پڑھ رہا ہے تو پھر 144 دفعہ پڑے گا، اور یہ 90 دن کا وظیفہ ہے، تو اس کو مخلوق میں بڑی عزتیں ملیں گی۔ اور اس کی دوسری تاثیر یہ ہے کہ اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ جس کو مخلوق کا ڈر خوف ہوتا ہے، وہ کسی بھی ایک نماز کے بعد یعنی اس کو وہ روزانہ اول و آخر درود شریف اور 117 دفعہ پڑھ لے۔ اس کی اور ایک بڑی تاثیر ہے، جس کے دشمن ہوں، جادو ٹونا کرنے والے ہوں، ایسے بڑے لوگ ہوں، وہ 313 دفعہ اس کو 71 دن پڑھے اور اول و آخر 100 دفعہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ العظیم دشمن جو ہیں وہ اس کے یعنی مغلوب ہو جائیں گے، اور اللہ اس کو بڑی عزتیں دے گا اور بہت ہی اس کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ مخلوق کا ڈر خوف ختم کرنے کے لیے 117 دفعہ پڑھے ہر نماز کے بعد، اور دشمنوں کے لیے 313 بار پڑھے۔ اگر نام کے عدد کے مطابق پڑھے گا تو پھر کسی ایک نماز کے بعد ہی وہ پڑھے گا، نام کے عدد نکالے گا، نام کے اپنے عدد نکالے گا تو کسی ایک نماز کے بعد پڑھے گا۔ اگر وہ اس عدد کبیرہ کو رکھے گا تو پھر ہر نماز کے بعد 117 دفعہ پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ ایک خواب میں اس کی تعبیر ہے، جس نے المعزو لکھا، سنا یا دیکھا لکھا ہوا، تو پھر میری بچوں اس کو جو ہے اللہ بہت عزتیں دے گا اور ذلتوں سے محفوظ فرمائے گا۔